हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के रसायन बुक के टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 30 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण से जो सूचना प्राप्त होती है उसमें एक है। रासायनिक समीकरण से जो सूचना प्राप्त होती है उसमें एक है। आपके पास ऑप्शन है, ए अभिक्रिया की गति, बी अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था, सी अभिक्रिया के पूर्ण होने का समय, डी अभिकारक तथा उत्पाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकारक तथा उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संतुलित समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल पदार्थों के बीच निम्नलिखित में एक चिन्ह दिया जाता है। संतुलित समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल पदार्थों के बीच निम्नलिखित में एक चिन्ह दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए गुने, बी माइनस, सी तीर, डी प्लस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है वह है। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है वह है। आपके पास ऑप्शन है, ए H2, बी O2, सी N2, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, N2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, KClO3 को गर्म करने पर, KClO3 को गर्म करने पर आपके पास ऑप्शन है, ए O2 मुक्त होता है, बी Cl2 मुक्त होता है, सी A2 मुक्त होता है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, O2 मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, N2 प्लस H2 से NH3 का संतुलित रूप होगा। N2 प्लस H2 से NH3 का संतुलित रूप होगा। आपके पास ऑप्शन है, ए N2 प्लस H2 से NH3, बी N2 प्लस H2 से NH3, सी N2 प्लस H2 से NH3, डी N2 प्लस H2 से NH3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, N2 प्लस H2 से NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के सीधे संयोग को कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के सीधे संयोग को कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए अवकरण, बी ऑक्सीकरण, सी ऑक्सीकरण उपकरण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी तत्व से ऑक्सीजन के संयोग को कहते हैं। किसी तत्व से ऑक्सीजन के संयोग को कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए अवकरण, बी ऑक्सीकरण, सी ऑक्सीकरण तथा अपकरण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, Na इलेक्ट्रॉन खोकर Na आयन बनाता है, इस क्रिया में सोडियम की होती है। Na इलेक्ट्रॉन खोकर Na आयन बनाता है, इस क्रिया में सोडियम की होती है। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी ऑक्सीकरण तथा अवकरण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, Cl2 है, Cl2 है। आपके पास ऑप्शन है, ए अवकारक, बी अवकारक तथा ऑक्सीकारक, सी ऑक्सीकारक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवकारक तथा ऑक्सीकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, रासायनिक समीकरण C प्लस H2O से CO प्लस H2 में, रासायनिक समीकरण C प्लस H2O से CO प्लस H2 में
आपके पास ऑप्शन है ए जल अपकारक है, बी जल ऑक्सीकारक है, सी कार्बन ऑक्सीकारक है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जल ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अवकरण क्रिया में होता है, अवकरण क्रिया में होता है। आपके पास ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण, बी इलेक्ट्रॉन का परित्याग, सी ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग और ना ग्रहण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 SnCl2 है, SnCl2 है। आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीकारक, बी ऑक्सीकारक तथा अवकारक, सी अवकारक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अवकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। आपके पास ऑप्शन है ए KClO3, बी KMnO4, सी H2O2, डी H2S। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 गंधका अम्ल है, गंधका अम्ल है। आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीकारक, बी अवकारक, सी ऑक्सीकारक तथा अवकारक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। आपके पास ऑप्शन है ए HNO3, बी KCl, सी H2S, डी SO2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी, फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी। आपके पास ऑप्शन है ए Sn, बी Cu, सी Zn, डी Ag। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया है। आपके पास ऑप्शन है ए Na+Cl2 से NaCl, बी BaCl2 प्लस AgNO3 से AgCl प्लस BaNO3, सी CuSO4 प्लस Fe से FeSO4 प्लस Cu, डी AgO से Ag प्लस O2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी BaCl2 प्लस AgNO3 से AgCl प्लस BaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रिया नहीं है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रिया नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए Na+Cl2 से NaCl, बी NH4CnO से NH2CO NH2, सी Zn+HCl से ZnCl2 प्लस H2, डी Mg+Cu से Mg+Cu। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी NH4CnO से NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए PbO, NO2 तथा O2, बी N2O5 O2 तथा Pb, सी NO2 Pb3O4, डी सिर्फ O2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए PbO, NO2 तथा O2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर एक गैस प्राप्त होती है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर एक गैस प्राप्त होती है। आपके पास ऑप्शन है ए
SO2, B O2, C CO2, D NO2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन है A Cu, B Ag, C S, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अभिक्रिया Fe+CuSO4 से Cu+FeSO4 उदाहरण है। अभिक्रिया Fe+CuSO4 से Cu+FeSO4 उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है A विस्थापन अभिक्रिया का, B द्विविस्थापन अभिक्रिया का, C संयोजन अभिक्रिया का, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A विस्थापन अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, Na2SO4 प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस NaCl उदाहरण है। Na2SO4 प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस NaCl उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है A विस्थापन अभिक्रिया का, B द्विविस्थापन अभिक्रिया का, C संयोजन अभिक्रिया का, D वियोजन अभिक्रिया का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्विविस्थापन अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द। आपके पास ऑप्शन है A एसिड से हुई है, B एल्केली से हुई है, C सावर से हुई है, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A एसिड से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अल्कली शब्द की उत्पत्ति अरबी के। अल्कली शब्द की उत्पत्ति अरबी के। आपके पास ऑप्शन है A एल्कली से हुई है, B स्मूथ से हुई है, C साबुन से हुई है, D बिटर से हुई है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A एल्कली से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है कहलाता है। ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है A भस्म, B अम्ल, C लवण, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला करे कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला करे कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है A लवण, B अम्ल, C भस्म, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C भस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भस्म में फिनोल्फथैलीन के श्वेत रंग को परिवर्तित कर देता है। भस्म फिनोल्फथैलीन के श्वेत रंग को परिवर्तित कर देता है। आपके पास ऑप्शन है A हरा रंग में, B गुलाबी रंग में, C पीला रंग में, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B गुलाबी रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, H2SO4 है। H2SO4 है। आपके पास ऑप्शन है A खनिज अम्ल, B कार्बनिक अम्ल, C एल्कोहल, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A खनिज अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एसिटिक अम्ल एक है। एसिटिक अम्ल एक है। आपके पास ऑप्शन है A परबल अम्ल, B निर्बल अम्ल, C ना परबल अम्ल और ना निर्बल, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B निर्बल अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या रहती है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या रहती है। आपके पास ऑप्शन है A 1, B 2, C 3, D 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर D 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या रहती है। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या रहती है।
आपके पास ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 10, डी 12। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो है। जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो है। आपके पास ऑप्शन है ए H2, बी Cl2, सी CO2, डी SO2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए H2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, जिंक तनु NaOH से अभिक्रिया कर देता है। जिंक तनु NaOH से अभिक्रिया कर देता है। आपके पास ऑप्शन है ए CO2 गैस, बी SO2 गैस, सी H2 गैस, डी O2 गैस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, धातु के कार्बोनेट तनु खनिज अम्लों से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो है। धातु के कार्बोनेट तनु खनिज अम्लों से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो है। आपके पास ऑप्शन है ए CO2, बी SO2, सी O2, डी H2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, जब CO2 गैस को चूने जल में प्रवाहित किया जाता है तो यह दूधिया हो जाता है और अत्यधिक गैस प्रवाहित करने पर यह हो जाता है। जब CO2 गैस को चूने जल में प्रवाहित किया जाता है तो यह दूधिया हो जाता है और अत्यधिक गैस प्रवाहित करने पर यह हो जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए हरा, बी रंगहीन, सी गुलाबी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रंगहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, सोडियम बाइकार्बोनेट तनु HCl से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो है। सोडियम बाइकार्बोनेट तनु HCl से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो है। आपके पास ऑप्शन है ए SO2, बी H2, सी CO2, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, धातु के ऑक्साइड तनु अम्लों से अभिक्रिया कर जल तथा। धातु के ऑक्साइड तनु अम्लों से अभिक्रिया कर जल तथा। आपके पास ऑप्शन है ए लवण देते हैं, बी एल्कली देते हैं, सी डबल लवण देते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लवण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। आपके पास ऑप्शन है ए विद्युत का, बी चुंबक का, सी ना ए और ना बी, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, NH4Cl NaOH से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो है। NH4Cl NaOH से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो है। आपके पास ऑप्शन है ए N2, बी Cl2, सी H2, डी NH3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी NH3। आपका टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।